बस अभी हम इनके काउंट्स भेजेंगे, बलगम की जांच भेजेंगे, एक एबीजी करेंगे, इतना करके ये सब चीजें आगे होंगी। तो सब चीजें इन प्रोसेस हैं, हो रही हैं जी। और तब तक हम लोगों ने इनको ऑक्सीजन लगाई है, स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ही शुड सेटल डाउन। ठीक है, तो ये मैंने आपको आईएलडी बताया। आईएलडी क्यों और कैसे होती है? तो आईएलडी एक्सपोजर से होती है। कुछ लोग जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होता है, वो दूषित एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, एस्बेस्टस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लोग पिजन पालते हैं, कबूतर पालते हैं, या जिन लोगों को रिमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, या जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ये सारे वो लोग होते हैं जो ससेप्टेबल होते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में जो फेफड़े होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी, खींचने की क्षमता धीरे 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 करके समाप्त हो जाती है। जैसे आप सांस ले रहे हैं, लेके दिखाइए, बड़ी सांस ले पा रहे हैं ना भैया? बड़ी सांस लो मित्र, बड़ी सांस लो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, 10 बार लो, 10 बार लो। जैसे गहरी सांस लेंगे तो इनके लंग में एक्सपेंशन ही नहीं है। क्यों एक्सपेंशन नहीं? क्योंकि लंग में फाइब्रोसिस होने लगी है। अगर सीटी स्कैन कराओगे तो हनी कॉम्बिंग अपीयरेंस नजर आएगी सीटी स्कैन में। तो उसकी वजह से जब लंग का सरफेस एरिया ही छोटा हो गया है, तो जब सरफेस एरिया बड़ा नहीं है तो एयर का परफ्यूजन कैसे होगा, तो ऑक्सीजन कैसे वहां से जाएगी, है ना? तो ये एक कारण होता है। तो इसमें हम लोग जनरली वेंटिलेटर अवॉइड करते हैं, क्योंकि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एक वन वे ट्रैफिक है। ये इसमें वेंटिलेटर लगाओगे तो कोई आउटकम नहीं मिलेगा, पर बाईपैप तक जा सकते हैं। पर जनरली ऐसे पेशेंट्स का घर के ऊपर भी SpO2 कम ही रहता है। तो बहुत एकदम परेशान नहीं होना होता कि 73 आ गया, क्या करे। अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो ये बताएंगे कि साहब घर पे तो हमारा कई बार 50 भी हो जाता है। समझ रहे हैं भैया? कितना रहता है SpO2 आपका? अच्छा, ठीक है, इनको अभी उसका ज्ञान नहीं है, पर अभी मैंने हिस्ट्री ली थी तो फैमिली ने बताया कि इनका कई बार SpO2 जो है 60-70% भी हो जाता है, एंड ही इज स्टिल वर्किंग ऑन दैट SpO2। ठीक है, कोई सवाल आप लोगों के? चलो, थैंक यू।